चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीपीपी नंबर सोल्व कर रहे हैं 32, जो कि फ्लूइड के ऊपर बेस्ड है। जनरली इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो, इन पे क्वेश्चंस आएंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने क्या रखा है, इनमें से कौन सा डायग्राम स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करता। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होती है बच्चों? ऐसे एक लाइन जो कि अपने को वेलोसिटी के बारे में सारी जानकारी देती है। इनकी एक खास बात होती है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो अपने को इसमें इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। वो अपने को कह रहे हैं कि ये बताओ अपने को, यहां से देखो एरिया ज्यादा है, ये एरिया इसकी जो रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर, यहाँ पे एरिया क्या है? कम है, इसकी अपने को रेडियस दे रखी है 0.05 मीटर। वो कह रहे हैं बताओ कहां पे स्पीड ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी, ये सब पूछा। जनरली अपने को देखने पे ऐसा लगता है कि स्पीड पूछ रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने पूछा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है एक्चुअली में? वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम अपॉन टाइम ही क्या होता है? देखो, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, सॉरी, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम को है ना एवी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से पढ़ रखा है आपने, A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है? A2 V2। तो जो ये हमारे पास A इंटू V होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए देखो सेम एट M एंड N का रखा है। हाँ, अगर स्पीड की बात होती है, यहाँ एरिया ज्यादा है, स्पीड कम होती, वहां एरिया कम है, स्पीड ज्यादा होती, बट अभी उन्होंने रेट ऑफ लिक्विड फ्लो पूछा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? डी। एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। वो कह रहे हैं स्प्रे पंप है। स्प्रे पंप से क्या होगा बच्चों? मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक स्प्रे पंप है। इसके अंदर क्या है, हमने जो है यहां से एक पिस्टन को प्रेस किया, पिस्टन को प्रेस किया, इसमें नंबर ऑफ होल्स है बहुत सारे। अब यहां से जितना लिक्विड आगे जाएगा उतना ही बाहर निकलना चाहिए। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम इनफ्लो रेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? वॉल्यूम आउटफ्लो रेट। स्प्रे पंप से जितना लिक्विड आ रहा हो उतना ही लिक्विड पर सेकंड में आगे जाएगा। और हमें को पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। तो अपन इस वाले बड़े वाले के लिए वेलोसिटी मान लेते हैं v, और बड़े वाले सेक्शन का रेडियस मान लेते हैं r, और यहाँ पे छोटे वाले सेक्शन का रेडियस r, उसकी वेलोसिटी v। लेकिन इसमें n नंबर ऑफ होल्स है, तो अपने को n से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम n उस होल्स में से बाहर निकल रही है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल रहता है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी बनी, मतलब A1 V1 क्या रहना चाहिए? A2 V2। तो इसमें जो A1 है अपन ने पाई r स्क्वायर से लिख दिया, वेलोसिटी को v से लिख दिया। तो जो अपने को ये पूछा गया, द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स, मतलब यहां से जो v वेलोसिटी जो है ना, वो अपने को फाइंड करनी है। कि v को हम यही रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर और n को नीचे लाएंगे, तो आ जाएगा v r स्क्वायर बाय n r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। वो कह रहा है बॉटम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल पे एक सर्कुलर होल है जिसकी रेडियस r दे रखी है, डेप्थ h बिलो कह रखा है, डायमीटर ऑफ द वेसल अपने को d दे रखा है, फाइंड द स्पीड विद विच वाटर लेवल इन द वेसल ड्रॉप्स। बच्चों देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स अपने पास क्वेश्चन है, इस तरह कह रखा है कि टैंक है, इस टैंक के अंदर जो बाहर वाला डायमीटर है वो d दे रखा है, जो ओरिफिस है, ओरिफिस होता है जो होल होता है जहां से लिक्विड बाहर आता है, इसका अपने को दे रखा है रेडियस r दे रखा है, और ये जो है कितनी डेप्थ पे है, ये जो है इसकी कितनी डेप्थ तक वाटर ऊपर तक भरा हुआ है, वो भरा हुआ h मतलब हाइट तक। उन्होंने देखो क्या है, h डेप्थ h बिलो है वाटर लेवल। तो ये जो है ना, इस वाटर लेवल के कितनी डेप्थ पे है? h पे। अपने से पूछा है स्पीड, तो बच्चों ये डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का। लेकिन अपने से पूछा क्या, देखते हैं, फाइंड द स्पीड विद विच वाटर लेवल इन द वेसल ड्रॉप। अपने से ये पूछा है जिस लेवल से ये नीचे आएगा, ये वाला नीचे आएगा। तो अपने को पता है जैसे जैसे ये टैंक खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा और यहां से लिक्विड नीचे आएगा, बट यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। पर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हैं, एरिया ऑफ होल इंटू वेलोसिटी ऑफ होल, मतलब A1 V1 A2 V2 हमने लगाया, एरिया ऑफ कंटेनर इंटू वेलोसिटी ऑफ कंटेनर, ये हमने लगा दिया। अच्छा बच्चों, कई बार है ना अपने पास डायरेक्ट यहाँ पे हाइट पता हो और वेलोसिटी देखो हम निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का डायरेक्ट फार्मूला है, जो कि मैंने जो लीडर सीरीज है उसमें भी एक पॉइंट बता रखा है, और थ्योरी का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। पहले हमने देखो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली, तो अपने पास मैं आपको यहीं से समझा देता हूं, यहां से अपन ने वेलोसिटी निकाली तो कितनी आ गई हमारे पास?
रूट जी एच, और रूट जी एच आ गई तो अपन ने इसमें पुट कर देंगे। देखो यहां हमने पुट कर दी रूट जी एच। एरिया होता है पाई स्मॉल आर स्केयर, क्योंकि इसको स्मॉल आर मान रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर निकालना हो तो एरिया होता है पाई डी स्केयर बाय 4, और वेलोसिटी अपने को है ये फाइंड करनी किस डेप्थ से लिक्विड नीचे जा रहा है। तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो वेलोसिटी है बची हुई टर्म ये हमारे पास ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो कह रहे हैं वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों वर्किंग जो है ये ई फ्लक्स हो गया या ये हो गया, ये वेंचुरी मीटर था आपको याद हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी था, ये फ्लो रेट पता करता है। इसकी जो वर्किंग है वो बर्नौलीज थ्योरम पे बेस है, ये डायरेक्ट मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहां से कुछ लिक्विड जा रहा है तो फ्लो रेट मतलब जितना लिक्विड एक सेकंड में जा रहा है ना उतना इसमें से भी जाना चाहिए, इसमें से भी, क्योंकि ये तो है नहीं कि इधर कोई भूत बैठा है वो यहां भी भेज देगा, यहां भी जितना आ रहा है उतना ही लिक्विड दोनों में जाना चाहिए। वहां से 10 लीटर है, दोनों को मिलाकर 10 लीटर जाना चाहिए पर यूनिट टाइम में। तो हमें पता है वॉल्यूम फ्लो रेट कह लो या इसी को एवी कह लो, तो जितना A1V1 है ना उतना ही इन दोनों को मिला के A2V2 और A3V3 बनना पड़ेगा। इसको चाहे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोल लो, या हमने क्या किया है फ्लो रेट को बैलेंस किया। थोड़ा सा सोल्यूशन है ना, जब आप अपने ढंग से करते हो तो आपको माइंड के अंदर एक मैपिंग हो जाती है, चाहे इसको आपको समझ आ जाएगा ये फ्लो रेट से करेंगे या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। सारी वैल्यूज दे रखी है बच्चों, वैल्यू पुट करें ना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम। ये भी मैंने लीडर्स पॉइंट में बता रखा है। इतनी चीज को हम बोलते हैं प्रेशर हेड, इतनी चीज को बोलते हैं अपन इसको प्रेशर हेड, इसको ग्रेविटेशनल हेड, इसको वेलोसिटी हेड बोलते हैं। तो इसमें यही पूछा, तो देखो सबसे पहले वाला जो है वो प्रेशर हेड एक में ही दे रखा है, यहां और देखने की नीड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मैं एक बार चेक भी करता हूं, जो है 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे तो ये अपने पता है ग्रेविटेशनल हेड होगा और ये हमारे पास वेलोसिटी हेड होगा। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट 8th पे। वो कह रहे हैं एक टैंक है जिसकी हाइट भी दे रखी है, फुल ऑफ वाटर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, उसके बॉटम का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर, उस होल का दे रखा है, सॉरी, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल कम्स आउट फ्रॉम द होल पर सेकंड। बच्चों देखो जब भी वॉल्यूम पर सेकंड पूछे ना तो एक्चुअली में वो आपसे एरिया इंटू वेलोसिटी पूछ रहा है। अब वेलोसिटी तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ जो होल है उसका अपने को दे रखा है एरिया, मतलब स्मॉल ए मान लेते हैं, इसको सेक्शन 1 ही मान लो, A1 V1, यहाँ पे जो एरिया होगा A2 होगा, जो वेलोसिटी होगी V2 होगी। अब ये एरिया देखो आपको दे रखा है, बिल्कुल कुछ घबराने की नीड नहीं है, वेलोसिटी अपने को निकालनी आती है रूट जी एच। अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिए उसमें तो आपको ये समझ आ चुका होगा, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो रूट जी एच से वेलोसिटी निकाल लेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लो रेट आ जाएगा। तो देखो अभी आप इस डीपीपी से क्या समझे कि फ्लो रेट ये क्या चीजें होती है, जिसको आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते थे वही फ्लो रेट होता था। ये आ गया 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 9th, इस क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि इस तरह से हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक के बॉटम पे क्या है हमने एक होल कर दिया, ये टैंक जिससे खाली हो जाता है। बच्चों ये दो कंडीशन अपने को दे दी। देखो एक में तो कह दिया कि ये वाटर जो है फुल है, लिक्विड से पूरा भरा हुआ है, और सेकंड कंडीशन अपने को दे दी इसमें जो है हाफ हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है h/2 तक। तो अपने को बताना है अगर इसके अंदर से लिक्विड खाली होने में 10 मिनट लगते हैं तो इसमें कितना टाइम लगेगा, वो टाइम अपने को बताना है। बच्चों अपने को ओरिफिस है एक किस्म का, ये क्या है, टैंक खाली हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का डायरेक्ट फार्मूला मालूम होता है, v = √2gh, ये फार्मूला होता है। अगर आप यहां से देखोगे और इस केस में देखोगे ना, जो नई वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, √2gh/2, क्योंकि हाइट जो है ना, यहाँ पे जो हाइट अपने को गिवन है वो गिवन है h/2, यहाँ पे हाइट गिवन थी अपने को h। अब वेलोसिटी आप देखोगे ना, जो बाद वाली वेलोसिटी है वो क्या होगी, इतनी चीज तो पहले वाली वेलोसिटी थी, पहले वाली वेलोसिटी का √2 टाइम, तो इसका मतलब जो बाद वाला जो टाइम आएगा ना वो भी क्या आएगा, टाइम के बाद डिवाइड में √2। और जब अपन t' अपने को दे रखा 10 मिनट, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, तो ये हमारे पास हो जाएगा t' = 7.07, जो कि हमारे पास है बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो एक बार है ना, आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछोगे कि सीधा वैल्यू ऑफ फिजिक्स, अगर पूरा पानी है वो h जो हाइट तक भरा हुआ 10 मिनट में खाली होता है,
और आधा भरा तो कितने मिनट में होता है? वो कहेगा 5 मिनट में खाली होगा, वो जरूर कहेगा, लेकिन अपना आंसर क्या आएगा? 7 मिनट में खाली होगा। क्यों? क्योंकि जब पानी पूरा भरा हो ना, ये प्रेशर हाई लगा रहा है, उस प्रेशर की वजह से स्पीड ज्यादा थी, जैसे जैसे पानी खत्म होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी कम होती जाएगी। चलो अभी तो ये क्वेश्चन है, तुम घर पे तुम्हारे लिए टास्क दे रहा हूं, अगर ये ऐसा होता, अगर इसकी हाइट अब h/4 रह गई, अभी तो 7 मिनट ले रहा है, जब इसकी भी आधी रह जाती तो कितने मिनट लेगा? ये आपके लिए टास्क है, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, ये देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, अगर आपने थ्योरी में अच्छे से बच्चों कंसंट्रेशन से समझा भी होगा तो भी आप ये कर लोगे। देखो लिक्विड ओ से जा रहा है, इस तरह सीधा जाता जा रहा है, अपने को बताना है प्रेशर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो जब भी लिक्विड फ्लो करता है प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होगा होगा होगा, आगे आते तक डिक्रीज हो, यहाँ पे एरिया कम तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, बर्नौलीज थ्योरम से। यहाँ पे हाईली कम हो जाएगा। देखो इसके अंदर कांस्टेंट है, ये हो नहीं सकता, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो कतई नहीं हो सकता। इस वाले केस में भी ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ पे हाईली कम दिखा दिया हो, तो ये क्योंकि इसमें एकदम से कम होके फिर बढ़ गया फिर कम हो रहा है, दिस इज नॉट द आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर बी पे देखते, देखो पहले धीरे धीरे प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, अब यहाँ पे इसके अंदर आके एकदम से घटना घटी बहुत ज्यादा कम हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी तेज है तो प्रेशर क्या होगा? फिर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट होगी। और वैसे अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करें अभी धीरे धीरे फिर भी कम होता जाएगा। ये आइडियल कंडीशन मान रखी है कि पहले प्रेशर कांस्टेंट मान लो, फिर यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी कम ज्यादा तो प्रेशर क्या? कम हो गया, और फिर से वेलोसिटी सेम चलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है, 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मैं इसके लिए क्या है कि पहले से ही सोल्यूशन लिख के ले आया ताकि आपका टाइम बहुत सेव कर सकूं। देखो बच्चों, आपने बर्नौलीज थ्योरम की जो एप्लीकेशन है उसको तो पी जाना है, मतलब एकदम से। मैं आपको कुछ एक के नाम बता देता हूं, एक तो ई फ्लक्स वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से आ जाए, एक वेंचुरी मीटर आ जाए आपको, एक बॉल के घूमने वाला, इसको मैग्नेस इफेक्ट भी बोलते हैं कि बॉल जो स्विंग करती है, और एक हमारे पास इस तरह, इसको बोलते हैं एयर लिफ्ट, उसमें क्या होता है, या इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, देखो जब भी है ना प्लेन आगे जा रहा होगा तो प्लेन की जो नीचे वाला सरफेस है ये भी उतनी देर में उतना ही आगे जाएगा, ऊपर वाला भी उतना जाएगा। तो इसका मतलब इनको हवा काट के जा रही होगी, हवा पास करके जा रही होगी, तो नीचे वाले को कम एयर पास करेगी क्योंकि स्पेस सरफेस एरिया कम है, इसको ज्यादा एयर पास करेगी, तो उतने टाइम में यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, यहाँ वेलोसिटी क्या होता है? कम। वेलोसिटी कम होता है तो प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, और यहाँ प्रेशर क्या होता है? कम। तभी जो है ना लिफ्ट मिलता है, ऑटोमेटिक गाड़ी ऊपर उठाती है। आप देखो बचपन में प्लेन जो होते हैं फूक मार के उड़ाते हैं, फेंकते हैं, उसमें भी इस तरह से एक प्रिंसिपल लगता है, नीचे वाले सर्फेस में ज्यादा एयर कट करती है, आप शेप ऐसी बनाते हो, ऊपर वाले में सॉरी ऊपर ज्यादा एयर कट करती है तो वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा, प्रेशर कम, और वो ऊपर की ओर उड़ता है। अब बच्चों क्या है, अभी हमको ये तो बात समझ आ गई कि सर ने कंसेप्ट आ दिया कौन सा आना है। चलो अब इसमें अपन यूज करते हैं, हम कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम का यूज, जो कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर हम देखें इसको डेटम लाइन मान लें इसके सेंटर पे, तो नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस में कोई फर्क नहीं है, वो हम कहेंगे इनको मिडिल में मान सकते हैं, तो हाइट तो दोनों तरफ कट जाएगी। अब अपने को ये देखना है कि P1 प्लस हाफ रो V1 और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहूं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो अपने पहले बता दो, सॉरी क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। अभी मैंने ये तो देख लिया प्रेशर ज्यादा है या कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी देखो क्वेश्चन में दे भी ज्यादा रखी है ऊपर, ये तो होना ही चाहिए कंसेप्ट में, अगर ज्यादा ना होती ऊपर वेलोसिटी कम होती तो इस पे नीचे की ओर फोर्स लगता। और हमने मान लिया सेक्शन 1 है, ये 2 है, 1 पे 70 मीटर, यहाँ 66 मीटर पर सेकंड दे रखी है वेलोसिटी। बच्चों अगर प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे ना, प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगा, ये निकालना है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, तो अपने को यहां से P2 माइनस P1 निकाल लिया, जिसके कारण हाफ रो V1 स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया। मैं एक बार इसको कर देता हूं, हाफ रो, सॉरी इस चीज को वहां ले जाते हैं अपन, और इस P1 को यहां ले आते हैं, तो P2 माइनस P1 आ जाएगा। तो यहां से ये आ गया हमारे पास। अब एरिया से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने किसी भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू अभी लेके अब इकट्ठे लिख देंगे। देखो हाफ का हाफ लिख दिया, रो डेंसिटी ऑफ एयर वैसे आपको पता होना चाहिए 1.3 होती है, अदरवाइज गिवन भी है। तो यहाँ पे अपन ने ये मैंने उन पॉइंट भी बता रखा है, लीडर्स पॉइंट में डेंसिटी ऑफ एयर, वाटर, मरकरी, कई चीजें बता रखी है, वो याद भी रखनी है। एरिया अपने को दे रखा है, देखो 5 मीटर स्क्वायर कहीं दे रखा पाएगा, ये दे रखा अपने को एरिया। V1 भी दे रखा होगा, V2 भी दे रखा है 70 और 66, इनको सोल्व कर लेंगे तो 1768 आ रहा है। बिल्कुल इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम से हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर आ गया ए।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बच्चों एक मैनोमीटर है, मैनोमीटर होता है जो प्रेशर मेजर करने की डिवाइस है, टू ए क्लोज टैप, वो एक क्लोज टैप पे लगा हुआ है, रीड्स करता है। देखो बच्चों मैनोमीटर है प्रेशर मेजर करने की डिवाइस। मैंने यहाँ पे एक टैब, एक टूटी बना दी मान लो। इसके अंदर क्या है, जैसे इस टैब को ऑन करूंगा, ये बीच में मैंने प्रेशर मेजरिंग ये मैनोमीटर लगा दिया, लिक्विड इसमें जो फ्लो करेगा बच्चों, तो आप बताओ इसमें जो है प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? लिक्विड फ्लो करेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम। रुके हुए के अंदर जब वेलोसिटी जीरो थी, मान लो हम पहली कंडीशन में मानते हैं वेलोसिटी जीरो है, उस टाइम पे जो प्रेशर मेजर हो रहा था वो अपने को दे रखा है, ये मैं लिख नहीं रहा, आप समझ लो। और जब बाद में वेलोसिटी कुछ हो चुकी होगी, जब इसमें लिक्विड फ्लो करने लग गया, तो प्रेशर क्या हो चुका होगा, कुछ आ चुका होगा, वो कम हो चुका होगा, पहले ज्यादा होगा। तो हमने क्या देखा, हमको उन्होंने पूछा है देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितनी होगी, मींस फाइनली ये वाली वेलोसिटी अपने से पूछी है, ये प्रेशर भी गिवन है, ये भी गिवन है। बर्नौलीज थ्योरम का यूज करते हैं बच्चों। फार्मूला होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि देखो हाइट सेम है इस सेक्शन के लिए, है ना, ये अक्सर इन क्वेश्चनों में ऐसा ही आता है कि हाइट जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि आप इस पॉइंट पे देखो जो फ्लो नहीं हो रहा था, फ्लो हो रहा है, बाद वाले पॉइंट पे देखो सेम मिलेगी। तो हमने मान लिया कि है ना हाइट जो यहाँ पे तो दोनों तरफ हाइट वाला कंपोनेंट था कट गया क्योंकि सेम थे। तो अपने पास P1 है हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर। मैंने अभी भी बताया जब टैब जो क्लोज है तो V1 जीरो होगा, V2 अपने को निकालना है। भाई साहब डायरेक्ट अपने को पहले P2 को वहां ले गए, फिर हाफ को ऊपर, रो को नीचे, ऐसे करके हमारे पास ये आ गया। अब अपने पास 2 की वैल्यू है, रो की है। वाटर की डेंसिटी पहली बात तो गिवन है, नहीं गिवन हो तो ये 1000 होती है, आपको याद रखनी है। P1 माइनस P2 भी अपने को गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V2 का स्क्वायर 2/1000, गिवन नहीं है इसमें, 1000 आपको याद रखना है। ये वाला प्रेशर गिवन है और बाद वाला भी गिवन है। तो हमारे पास यहां से सोल्व करेंगे, यहाँ देखो 3.5 में से 3 जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 बनता है 1, ये तो बन जाएगा 1, और 10 की पावर सोल्व करें 100 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो ये रूट आ गया, रूट हो जाएगा 100 का 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वो कह रहे हैं एक होल अपन ने कर दिया है, बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद द वाटर, इफ द टोटल प्रेशर एट द बॉटम इज 2 एटमॉस्फेरिक, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। बच्चों देखो ये हमारे को एक टैंक दे रखा है, जब तक क्लोज ना दे रखा तो क्लोज मानना नहीं है बच्चों, क्योंकि क्लोज होगा ना तो इसमें से बाहर एयर नहीं निकल पाएगी, ये निकल नहीं पाएगी, ऊपर से खुला छोड़ना पड़ता है। तो हमने मान लिया ऊपर जो है पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और टोटल यहाँ पे जहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है वहां प्रेशर अपने को दे रखा है 2 एटमॉस्फेरिक, तो यहीं पे सारा राज छुपा हुआ है। अगर यहाँ 2 एटमॉस्फेरिक है तो एक तो उसको एयर ही दबा रही है, तो वाटर कितना प्रेस कर रहा है उसको, वाटर टैंक कर रहा है 2 में से 1 गया, ओनली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, वाटर के द्वारा। अब अपन हाइट निकाल लेंगे, उसके बाद वेलोसिटी निकालना आसान हो जाएगा। अपने को लास्ट में ओवरऑल यहां से वेलोसिटी बतानी है। तो बच्चों हाइट जो है ना, अपने को पता है हाइट ऑफ वाटर निकालनी हो, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। और अगर मैं हाइट निकालना चाहूं, मुझे ये डेंसिटी पता हो जिस जिस जो प्रेशर क्रिएट कर रही है उस फ्लूइड की, और जी पता हो, इसको डिवाइड कर देंगे। देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था अपने पता 10 की पावर 5 पास्कल होता है, मैंने किससे डिवाइड कर दिया, रो और जी से। कई बच्चे को तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी याद होता है, रो जी एच प्रेशर होता है, तो एच क्या होता है, प्रेशर अपॉन रो जी। तो वो आपको बताने की नीड नहीं है कि वाटर के लिए जो होती है 1000 होती है, और ये जो होता है 10 होता है, तो 1000 इंटू 10, 10 की पावर 4 बन जाएगा, तो ये 10 मीटर हाइट आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो है, या ये जो जितनी हाइट भरी हुई है वो 10 मीटर है। इतना आने के बाद इतने सारे क्वेश्चन कर लिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के ऊपर, रूट 2 जीएच से अपन कर लेंगे, तो जो 10√2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगेगा जो मैंने लीडर सीरीज में भी बता रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, उससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वैसे देखो वो कह रहे हैं कि टोटल हाइट h है और ऊपर तक की हाइट जो है वो d है, और वो कह रहे हैं कि अपने को एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन टर्म ऑफ h एंड d, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, एक किस्म की रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है, हमेशा अपने को पता है वेलोसिटी, बॉडी आगे कितना जा रही है वो होती है, रेंज होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देश का बच्चा बच्चा जानता है, √2gh है। अब h क्या होती है बच्चों, ये ऊपर वाली हाइट जो कि अपने को दे रखी है d। और जब टाइम पीरियड निकालोगे ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला √2h/g होता है प्रोजेक्टाइल से भी, और उसमें हाइट ये वाली लेनी पड़ती है अपने को। देखो टाइम मैंने अलग से निकाल लेना है,
टाइम मैंने ये ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वो कह रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, अपने को प्रेशर फॉल करता है 8 न्यूटन पर मीटर से बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो बच्चों, इसके लिए तो मैं क्या करता हूं, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल पाइप बना देता हूं। तो यहां पे प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ क्या है P2। आगे जाते जाते प्रेशर कम होता है, तो इसलिए अपने को मान लो P1 माइनस P2 उन्होंने कह दिया 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये गिवन है। वो कह रहे हैं 2 पॉइंट्स बीच में डिस्टेंस भी दे दिया 1 किलोमीटर। अभी देखो डिस्टेंस का कहीं पे यूज तो हुआ नहीं होगा, तो देखेंगे। वो कह रहे हैं कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी पर किलोग्राम। बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम देखना हो तो हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बर्नौलीज थ्योरम का पर यूनिट मास के लिए। 3 अलग अलग मैंने लीडर सीरीज में बता रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम हो तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होगी, पर यूनिट मास हो तब क्या होगी, और प्रेशर हेड की टर्म में, काइनेटिक एनर्जी हेड की टर्म में, या फिर ग्रेविटेशन हेड की टर्म में बता रखा है। चलो आप मान लो जनरली भूल भी जाते हो ना, तो आप 3 तरह की एनर्जीज का सम देख लिया करो। एक तो प्रेशर एनर्जी जो कि पीवी होती है, दूसरी हाफ काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv स्क्वायर होती है, तीसरी mgh, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम करना हो तो सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया करो, पर यूनिट मास करना हो सबको मास से डिवाइड कर दिया करो। और इसके बाद अब हम देखते हैं इसके अंदर अपने को मास के लिए देखना था, तो मास से तो मैं डिवाइड करता, मास होता क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सोल्व करके ले देके ये आ जाता कि ये तीनों चीजें हैं कांस्टेंट होते, जो 1 पॉइंट के लिए और 2 के लिए भी है। हाइट वाला एलिमिनेट कर देते, क्योंकि यहाँ पे भी हाइट सेम होती, उस साइड भी हाइट सेम होती, दोनों चीजें वैसे भी कट जाती, तो हाइट वाली चीज को एलिमिनेट कर दिया। अब अपने को भाई साहब ये जो दे रखा है ना, आप ये समझ जाओ ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि मास से देखो, मैंने यहाँ मास से और मास से, मास तो कट गया, ये मास भी कट गया, तो ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनका चेंज देखा डिफरेंस, तो ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि पूछा ही था पर किलोग्राम, मतलब पर यूनिट मास के लिए पूछा अपने से। P1 माइनस P2 बाय रो आ जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये 8 दे रखा है, और डेंसिटी देखो अपने को दे रखी है ऑयल की 800 पुट कर दिया, सोल्व कर लेंगे 10⁻⁻2 जूल पर केजी आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16 पे अपने को कह रखा है वाटर फ्लो करता है हॉरिजॉन्टल पाइप से। जब भी हॉरिजॉन्टल पाइप कहना तो समझ लेना हाइट जो है, क्योंकि हाइट सेंटर से देखी जाएगी, पहले पॉइंट की दूसरे पॉइंट की हाइट सेम है, तो हाइट वाली टर्म तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। चलो अभी आके देखते हैं, इफ द प्रेशर ऑफ वाटर P एट द पॉइंट वेयर फ्लो स्पीड इज V। वो कह रहे हैं कहीं पे प्रेशर जो है P है, तो स्पीड कितनी है, V है। अच्छा, वो कह रहे हैं प्रेशर अनदर पॉइंट पे कहाँ होगा, तो कितना होगा। बच्चों अपने को ये पता है कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी 2v हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, ये अपने को पता ही है। तो वो प्रेशर अपने को निकालना जहां पे स्पीड 2v हो चुकी है, वहां पे प्रेशर निकालना। बच्चों ये मत कर देना कि यहाँ पे 2v है तो प्रेशर P/2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में एरिया वेलोसिटी का होता है, A1V1 A2V2। इसको तो हम बर्नौलीज थ्योरम से निकालते हैं। तो पहले 1 पॉइंट के लिए बर्नौलीज थ्योरम लगाओ। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, P। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, हाफ रो V स्क्वायर। सेकंड के लिए लगा लो, यहाँ पे प्रेशर मानते हैं P2 जो अपने को फाइंड करना है, प्लस में हाफ रो, अब V2 यहाँ पे कितना है, 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से P2 निकालना। देखो ये पहले ये सारी चीज यहाँ पे आ जाएगी और माइनस का बन जाएगी, क्योंकि ये अपन इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, नीचे 2 था। अब ले दे के बस सिंपल सा सोल्व करना है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में बच्चों वो कह रहे हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो है अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाइप विद नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता तो पाइप सीधी होती, अब ये पाइप है ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है। अब अपने से ये पूछा गया है क्वेश्चन में, एट पॉइंट इन द पाइप वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। जहां पे एरिया 10 है वहां पे वेलोसिटी भी दे रखी है और प्रेशर भी दे रखा है। मतलब अपन मानते हैं इस पॉइंट पे 1 पे अपने को सब कुछ एरिया, देखो एरिया भी दे दिया उसका, उसकी वेलोसिटी भी और प्रेशर भी। अब अनदर पॉइंट पे पूछा जिसका एरिया कम है, वहां पे प्रेशर पूछा बच्चों। तो देखो सबसे पहले तो अपन को ये पता है, हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमारे पास यहाँ का एरिया है, यहाँ का एरिया है, यहाँ की वेलोसिटी यहाँ की निकाल सकते हैं। देखो A1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2V2। यहाँ से हमने V2 निकाली जो कि 2 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। एक बार ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैं सारी वैल्यूज को यहाँ एक बार लिख देता हूँ क्या क्या अपने पास आ चुका है अब तक।
हमको यहाँ पर दे दिया, इसका जो एरिया है वो दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो प्रेशर है वो अपने को दे दिया 2000, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दे दी यहाँ पर, वेलोसिटी अपने को दे रखी है कितनी, v1 जो अपने को दे रखा है, सॉरी, वो है हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी। ऐसे ही हम A2, P2 और V2 ये अपने को फाइंड करना है। ये अपन निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से, जो कि अब तक आ चुका है 2 मीटर पर सेकंड। और एरिया भी अपने को दे रखा था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब देखो बहुत शार्प नाइसली अपन करते हैं। एरिया का तो रोल ही खत्म हो गया। अब अपने को पता है प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा क्या है कि है ना, हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब क्या होता है, अगर आप इस पॉइंट का सेंटर देखोगे, इस पॉइंट का सेंटर भी है, एक ही हाइट पे लाई करेगा, तो इसलिए हाइट वाली टर्म तो दोनों में कैंसिल कर दी और बर्नौलीज थ्योरम लगा दी। प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वही दूसरे पॉइंट के लिए प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, इनका सम सेम रहता है। तो यहां से अपन को P2 फाइंड करना है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत इजीली फाइंड कर देंगे। बच्चों वाली एकदम से कैलकुलेशन है, तो आप अपने आप कर लेना। इसका जो है आंसर देख लेना, डी आएगा। बच्चों इसमें क्या रखा है, वाटर फ्लो करता है लार्ज टैंक में विद फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। Water is also leaking out from the whole of area इतना at its bottom. If the height of water in the tank remains steady, this height is. बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बन गया। देखो वो कह रहा है ऊपर से वाटर इसके अंदर फ्लो कर रहा है, वो अपने को फ्लो रेट दे दिया। देखो ये दे दिया अपने को, ये फ्लो रेट का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम दे दिया। 10⁻⁴ मीटर क्यूब वॉल्यूम आती है पर सेकंड में। और कितना बाहर आता है बच्चों वो अपने को पता है। फ्लो रेट मैंने आपको बता रखा है ना, फ्लो रेट वॉल्यूम अपॉन टाइम, वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। देखो ये अपने को दे दिया एरिया इंटू वेलोसिटी। नीचे वाला जो पॉइंट है उसके लिए आप एरिया देखो सबसे पहले कितना गिवन है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा जी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपने को, एंड द हाइट इज, जो बच्चों अपने को वेलोसिटी के लिए अपन वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस वाला फार्मूला लगा लेंगे, जो कि होता क्या है, देखो पहले तो एरिया लिख दिया 10⁻⁴। अभी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखा नहीं, लिख देता हूँ। वेलोसिटी होता क्या है 2gh, किसी भी ओरिफिस से जो लिक्विड बाहर निकलेगा 2gh होता है, मतलब 20 × h मान लेते हैं, g को 10 ले लिया अपन। बच्चों अब अपने को बस ये देखना है कि जितने लिक्विड आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो कह रहा है लिक्विड की हाइट मेंटेन रहती है ना, तो पानी इकट्ठा होता है ना एक्स्ट्रा बाहर निकलता है। तो बच्चों वो कह रहा है कितने हाइट तक होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक। यहाँ से हाइट फाइंड कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों को इक्वेट कर, जितना फ्लो आ रहा था उतना बाहर निकल रहा है, दोनों फ्लो रेट को अपन ने इक्वल कर दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को कह रखा है, इस तरह से एक पाइप है बच्चों, और यहां से उन्होंने कह रखा है कि एरिया 1 मतलब अपने को यहाँ का एरिया दे रखा है, यहाँ की हाइट दे रखी है, यहाँ की हाइट दे रखी है, यहाँ पे सेकंड सेक्शन पे वेलोसिटी, एरिया, सब चीजें अपने को पता है। वो वर्क डन पूछ रहे हैं कितना लगेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना वर्क करेगी। बच्चों अगर हम सेक्शन 2 से 1 में देखेंगे, अपने पता है ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव है, चाहे वो यूं नीचे आए चाहे सीधा नीचे आए। हमको पता है वर्क डन जो होता है वो mgh होता है ग्रेविटी का, और अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करते हैं तो कैसा होता है, नेगेटिव। तो अपने को पहले तो समझ आ गया कि जो नेगेटिव वाला आंसर आना चाहिए सी या बी। और दूसरी बात ये तो होंगे नहीं, और दूसरी बात mgh डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना वर्क होगा जितनी चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। पर यूनिट वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अब डेंसिटी नहीं देखा अपने को, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है। वैसे भी 9th क्लास तक का कंसेप्ट है, और लीडर सीरीज मैंने बता भी रखा है, किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक डेंसिटी पता हो, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, उसकी डेंसिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एस है इसका फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जब भी निकालना हो ना अपन को, एस को स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 4000 आ जाएगा। यहां से अब डब्ल्यू डैश मतलब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लोगे, वर्क डन mgh था, वॉल्यूम से डिवाइड करके ये सारा आ गया था, तो माइनस का ये आ जाएगा 1 2 3 4 4 0 वाला आ जाएगा आंसर। तो जो कि है ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्वेश्चन में क्या रखा है, वाटर फ्लो इन द हॉरिजॉन्टल ट्यूब, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस
700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। इसमें प्रेशर का चिन्ह बता दिया, इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं P1 माइनस P2 बता दिया अपने को। तो P1 माइनस P2 अपने को बता दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया, यहाँ का एरिया भी दे दिया। इसको मानते हैं कैपिटल ए से लिख देते हैं इसको। यहाँ का एरिया भी दे दिया अपने को कैपिटल A1 और यहाँ पे भी एरिया दे दिया कैपिटल A2, ये एरिया भी दे दिए। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। बच्चों जब भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछते हैं ना तो अपने को पता है अपने को क्या फाइंड करना होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी फाइंड करना होता है, जिसको अपन वॉल्यूम अपॉन टाइम भी बोलते हैं। चलो बच्चों अपन ने A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, देखो हमारे पास अब तक में यहाँ पे देखो एरिया अपने को दे रखा है जो A1 और A2 एक दूसरे का ये उसका डबल है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी हाफ होगी, जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम होगी। तो मान सकते हैं बी पे वेलोसिटी डबल होगी, उसका एरिया क्या है हाफ। चाहे तो इस इक्वेशन देख लेना A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से हमने सोल्व कर लिया, इसको 40 इसको 20 या डायरेक्ट भी आप देख सकते थे, यहाँ एरिया हाफ तो वेलोसिटी डबल होगी। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बच्चों अपने को क्या फाइंड करना है, अगर हम ले दे के है ना कैसे भी करके VA फाइंड कर ले या VB फाइंड कर ले, वेलोसिटी आने के बाद उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो, यही क्या होता है फ्लो रेट। बारी बारी में बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होती है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, फ्लो रेट बोलते हैं इसको। तो देखो अब अपन ने क्या करना है, पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्या कर दिया, बर्नौलीज थ्योरम लगा दी। पहले 1 पॉइंट के लिए या A पॉइंट के लिए देखो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 4 पॉइंट A, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 4 पॉइंट A, ऐसे ही इक्वल टू B के लिए देख लिया, PA माइनस PB अपने को डायरेक्ट दे ही रखा है 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपने को हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, VB का स्क्वायर करना है, VB क्या है एक्चुअली में 2VA, तो ये क्या हो गया 2VA का स्क्वायर 4VB का स्क्वायर, 4 यहाँ VA स्क्वायर आएगा 4VA स्क्वायर, माइनस में यहाँ क्या है VA स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 3VA स्क्वायर। सारी चीजों को वहां ले जाएंगे, सोल्व करके हम देख लेंगे VA आ जाएगा। अगर वेलोसिटी A पॉइंट से आ गई ना तो A पॉइंट का एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, A सेक्शन के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास वेलोसिटी एट सेक्शन A आ चुकी थी और एरिया भी था। अब सब कुछ देखो अपने से आंसर भी सेंटीमीटर में पूछा, इसलिए अपन ने इसको मीटर में चेंज नहीं किया, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा यहां से सोल्व करने के बाद C, सोल्व आप कर लीजिएगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बच्चों ये देखो अब जहां पे अपने को पता है इधर क्या होगा, एरिया क्या कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम, बट इनका एरिया सेम दिखाई दे रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी सेम। देखो ऐसा कुछ मान नहीं रखा कि फ्रिक्शन को कंसीडर करना है, फ्रिक्शन को कंसीडर करते आगे आगे प्रेशर कम होता जाता। तो अभी तो अपने पता है A और C पे क्या होना चाहिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें देखो सेम इन ऑल 3 ये रॉन्ग है, A इज मैक्सिमम, D ऑप्शन इज करेक्ट, 21 का ऑप्शन नंबर आएगा D, लेट मी चेक वंस, 21 का D जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वो कह रहे हैं कंटेनर इसकी हाइट 10 मीटर है, ओपन एट टॉप है, ओपन एट टॉप कहने का मतलब ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, इतना सा इजी सा मतलब है। वो कह रहे हैं आगे फुल हाइट तक है, स्मॉल ओपनिंग है, 2 स्मॉल ओपनिंग कर दी ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वन एग्जैक्टली एट द मिडल एंड अनदर एट द बॉटम, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। ये बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक तो अपन ने यहाँ पे होल कर दिया, एक यहाँ पे, बस इस होल के लिए जो हाइट है वो कितनी ले लेंगे 5, और नीचे वाले होल के लिए कितने लेंगे 10 ले लेंगे। वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस, कभी भी स्मॉल ओपनिंग में से जो लिक्विड बाहर निकलता है उसकी वेलोसिटी का फार्मूला कई बार बता चुका हूं, अंडर द रूट 2GH होता है। तो एक बार V1 फाइंड कर लेंगे, यहाँ के लिए 5 लेके इसके लिए 10 ले लेंगे, दोनों की रेशियो ले लेंगे, V1/V2 की रेशियो जो है वो 1/√2 आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बच्चों अपने को ये कह रखा है वाटर फील्ड है सिलेंडर के अंदर टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर हाइट तक कह रखा है, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओरिफिस एंड बीकर। ओरिफिस का मतलब ये वाला पॉइंट, इसको अपन A2 सेक्शन मान रखा है, यहाँ सब कुछ वेलोसिटी भी P2 मानेंगे, प्रेशर भी P2, वहां सब कुछ 1 1 मानेंगे। फिलहाल अपने को उन्होंने क्या गिवन है, अपने को गिवन है A2/A1 गिवन है। देखो रेशियो किसकी है, एरिया ऑफ ओरिफिस और किसका बीकर का, ये दे दी रेशियो 0.1। स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस, यहां से अपने को V2 पूछा है,
कुछ भी समझ आए तो बर्नौलीज थ्योरम की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 10, 12, 20, 50, 100 क्वेश्चन आप कर लोगे, उसके बाद आपको समझ आई करना क्या है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे कई बंदा है ना, कोई वहमी टाइप के बंदे होते हैं, उनको क्या दिखता है कि दो बड़े बड़े रातें हैं, उसमें एक ही दिन दिया है भगवान ने। और दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा क्या सोचता है, 2 दिन दिए उसमें एक छोटी सी रात दी है। बात तो दोनों के लिए सेम है। ऐसे ही कई बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले मुझे सब कुछ आ जाए, मतलब पहले सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए तब मैं घर से गाड़ी लेके निकलूंगा, और एक बंदा चला चलते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा। तो तुम बारी बारी इसको प्रैक्टिस करना तो आपको ये फॉर्मूले आने लगेंगे। यूं नहीं होगा कि फॉर्मूले याद हो जाए फिर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बर्नौलीज थ्योरम लगा लेना बच्चों, इतनी सारी बात बताने के बाद। अब देखो अपने को क्या है, क्योंकि अब की बारी जो है ना प्रेशर सेम है, मैंने कहा ना ऊपर से ओपन है, तो प्रेशर क्या है P1 P2, जब तक क्लोज ना तो ओपन मानना भी है, क्योंकि ऊपर से ओपन नहीं होगा तो लिक्विड नीचे आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो P1 P2 वाली चीज सेम है, तो यहाँ पे P1 आता, यहाँ P2 आता, वो कट जाता क्योंकि P1 P2 इक्वल थे। अब हाइट जो है ना वो अलग अलग है बच्चों, इसके लिए हम हाइट मान रहे हैं 3 मीटर, इसके लिए 52.5 सेंटीमीटर है, तो हाइट अलग अलग है। आपकी बारी हाइट वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी, तो यहां से मैंने देखो क्या निकाल लिया, सबसे पहले हाफ V2 माइनस V1 निकाल लिया, इस V1 वाली टर्म को उधर ले गया। अब इस टाइप की है ना वेंचुरीमीटर की डेरिवेशन भी होती है, उसमें फ्लो रेट निकालना हो तो थ्योरी में भी ऐसा कंसेप्ट आता है, तो ऐसा आ जाए तो यूं करना है आपको। देखो अब अपने को पता है यहां पर जो अपने हाइट है ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या होगा, ये जो G था वो G लिखा रहने दिया, हाइट अपने को डिफरेंस ले लिया, ये हमारे पास, इसको पहले मीटर में चेंज किया, 3 मीटर में से माइनस कर देंगे तो 2.475 आ गया। अब यहां से आप V2 कॉमन ले लो बच्चों, ये थोड़ा सा इसमें राज है इस क्वेश्चन के अंदर। यहां से जब आप V2 कॉमन लेते हो ना तो यहाँ पे अंदर V2 बाई V2 और यहाँ पे V1 बाई V2 वाली स्क्वायर में टर्म आ जाती है, ये तो कट के 1 आ गया। ये यहां पर देखो V1 बाई V2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 बाई A1। आप पूछोगे ये कैसे, तो मैं बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है बच्चों, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A2 बाई A1 क्या आ जाएगा, V2 बाई V1 बाई V2। तो V1 बाई V2 को हमने क्या लिख दिया, देखो इक्वेशन को मैंने लिख भी दिया यहां पर तो यहां पर हमने लिख दिया A2 बाई A1, A2 बाई A1, ये 1 माइनस पूरी चीज को वहां डिवाइड में ले गया, स्क्वायर का रूट ले लिया, वहां जो 2G ये सब था ना 2G ये, इसके डिवाइड में ये सारी चीज ले गया। ये रेशियो अपने को 0.1 दे रखी है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, बहुत इजीली सोल्व होके ये √50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कंसीडर कर लो एक बड़ा जार है जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है R, इसके अंदर एक और होल है, इसकी रेडियस दे रखी है अपने को 2R, पूरा जो डायमीटर है ना वो 2R हो गया। फिगर से कंफ्यूज नहीं हो, देखो अपने को रेडियस बड़े वाले जार की R दे रखी है, इस वाले की R, नीचे आते आते इतना पतला हो जाता है कि अब इसकी रेडियस X बन जाती है। तो जो डायमीटर है पूरा, जैसे मैं कह दूं इसको ऐसे दिखाया जाएगा तो डायमीटर दिखाया जा रहा है, ये डायमीटर क्या 2x है तो x हो जाता है नीचे वाले पॉइंट के लिए। तो नीचे वाले पॉइंट का जो डायमीटर है वो अपने को कितना, रेडियस कितनी दे रखी है x, और डायमीटर 2x दे रखा है, रेडियस अपने को ग्राउंड देके अपने को x। तो क्वेश्चन में ये पूछा है अपने को कि इस तरह फनल की शेप में लिक्विड नीचे आता है। देखो ये फनल वाले क्वेश्चन आए, घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मैं करके दिखा तो कैसे होगा। इफ द रेडियस ऑफ सेक्शन व्हेन हिट द ग्राउंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब अपने को ये फनल की रेडियस बतानी है नीचे कितनी बनेगी। बच्चों ये देखो, अगर हम ये मान लें कि जो V1 V2 है ना वो दो वेलोसिटीज है वाटर की, जब वो लीक आउट होता है कहां से, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। अगर आप यहां पर आप वेलोसिटी मानोगे तो आप देखना यहां वेलोसिटी कुछ कम होगी, यहां ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां पर जो मान लेते हैं कि अपन को ये जो सेक्शन है ना इसकी वेलोसिटी मानते हैं 2, 1 इसको मान रहा हूं, ध्यान से सुनो, 2 इसको मान रहा हूं, तो जो V1 है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये ओरिफिस बन गया, एक स्मॉल ओपनिंग है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स V1 तो ये है। अब लिक्विड नीचे आएगा इतनी वेलोसिटी तो थी पड़ी इसके पास, प्लस में ऊपर से नीचे आने में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, 2GH, तो हमारे पास ये आ गया V2 का स्केल। ये एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, 2 मिनट का एक बार ध्यान रखो, कंसंट्रेशन समझो इसको। देखो किसी पॉइंट से नीचे वेलोसिटी आनी हो ना, h हाइट हो,
यहां पे मान लो आपको दे रखी है स्टार्टिंग में वेलोसिटी u, नीचे आनी है हो जाएगी v, या यहां दे रखी है v1, नीचे हो जाएगी v2। तो आप v कैसे निकालोगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस 2as करके ना, तो 2gh हो जाएगा। ये वहां जाके प्लस बन गया, बस ये यही लिखा हुआ है, ये v2 है। ठीक है जी। अब हमको देखो बच्चों, यहां के लिए आप देखोगे और हम क्या लगा रहे हैं, सिर्फ अभी मैं वेलोसिटीज को देख रहा हूं। यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 पे हो जाएगी √2gh। 2 पे कितनी हो जाएगी मैंने अभी भी बताया, ये v1 का स्क्वायर वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई उस 2 के लिए। तो यहां से जो v2 का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? 2gh ये वाला, और v1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 2g कैपिटल H। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ओरिफिस की जो हाइट ले रहे हैं वो h लेना, वो h हाइट इसकी है, उसके बाद नीचे आने वाली जो हाइट है वो स्मॉल h ले रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। ये आप इसके बाद हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे a1 v1 इक्वल टू क्या है? a2 v2। आप देखना इसका कोई ज्यादा रोल ऊपर वाले पार्ट का तो है नहीं, बस इसकी हाइट का यूज करना है। अब इसका एरिया निकालो, क्या होगा? इसकी रेडियस देखो r थी, तो इस पॉइंट का जिसको 1 सेक्शन माना, क्या हो जाएगा? एरिया पाई r स्क्वायर। यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या थी? जो कि वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस होती है √2gh। तो एरिया इंटू वेलोसिटी कर दिया, देखो a1 v1। अब नीचे वाले पॉइंट के लिए देखो, नेट वेलोसिटी आपने ये निकाल लिया v2 की, ये सारी 2g कॉमन ले लिया, बाहर आ गया h प्लस h और ऊपर रूट आ गया था। नीचे वाले पॉइंट का एरिया कितना होगा? अगर रेडियस x थी तो पाई x स्क्वायर। यहां से x निकालना अपने को, इजीली ये चीज वहां डिवाइड हो जाएगी और पाई भी डिवाइड हो जाएगी। तो पहले हमारे पास ये सारा आ जाएगा, ये x स्क्वायर आएगा क्योंकि रूट वाली चीज वहां जाएगी। तो अब x स्क्वायर ये आ गया, अब अपने को इसका भी स्क्वायर रूट लेना है तो x आएगा, तो यहां तो बन जाएगा x, यहां x स्क्वायर का r, और इस पूरे की पहली रूट पावर 1/2 थी तो 1/4 हो जाएगी। आगे बढ़ते बच्चों, ये तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब देखो बच्चों, ये बहुत अच्छी इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाला एकदम से कैंडी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अपने कह रखा है कि ये एक बॉल जा रही है और ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज अगर ये बॉल घूम रही है तो उसमें अपने को बताना है कि कहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहां कम होगी। पहले तो ध्यान से सुनो बच्चों, जब क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये मैंने क्लॉकवाइज बना दिया, और साथ साथ आगे भी जा रही, तो आप ये एरो समझ जाओ, एक तो क्लॉकवाइज के एक आगे का। अब कोई चीज अगर गोल गोल घूम रही है ऐसे, तो एक तो आगे वाली वेलोसिटी और एक ऊपर जो इसका एयर चिपकी होगी, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। नीचे क्या होगी? वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? कम। क्यों? क्योंकि बॉल आगे जा रही है, इसको अपोज कर रही है ऐसे घूम के, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी आगे जा रहा है और बॉल भी आगे जा रही है, तो वेलोसिटी ऊपर बढ़ जाएगी। वो हम इनके अंदर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। वो कह रहा है स्ट्रीमलाइन जो है वो सिमेट्रिकल होंगी, ये रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन वहां पे क्राउडेड होती है, जहां पे स्पीड क्या होती है? ज्यादा। ये स्ट्रीमलाइन की दो प्रॉपर्टी मैंने आपको मेन बताई थी, ये क्राउडेड होती है और आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्राउडेड कहां होती है? स्पीड ज्यादा हो। अगला देखते हैं, वो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द बॉल इज लार्जर। ये ठीक है, ऊपर लार्जर होगी और बिलो क्या होगी? जो है लार्जर देन द बिलो। ठीक है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि एक तो बॉल घूम रही है, अपने साथ में एयर भी घुमा रही है और आगे भी जा रही है। फिर आते हैं थर्ड, ये ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। वो कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ एयर अबव इज स्मॉलर, क्योंकि ऊपर वाला राइट है तो ये रॉन्ग हो गया, पढ़ने की नीड नहीं है। फिर कह रहे हैं नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब ये देखते हैं, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर क्या? कम। नीचे वेलोसिटी कम तो प्रेशर क्या? ज्यादा। नीचे ज्यादा प्रेशर है तो नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये भी इसका ठीक है। तो हमारे पास जो है बी ऑप्शन है S2 एंड S4 वाला, ये करेक्ट है।